बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ार DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना CTT में दर्ज। IG KP के जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल चुकी हैं। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया है। गुज़श्ता रोज़ 3 खुदकुश हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद में कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुलजिम साजिदा उर्फ शीना समेत 4 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। एतराफी बयान और तस्वीर जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले के 48 घंटे बाद IB और CTD ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना मरकजी मुलजिम है। ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश बमबार किसी हाई वैल्यू टारगेट तक ना पहुंच सका। मुज़फ्फराबाद में इस्लामाबाद कचहरी पहली जगह मिली जहां खुदकुश हमला किया गया। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए मनसूबाबंदी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बनाने में भी किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की काविशों को भी खराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने करियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे। उन्हें पाक फौज के चाक दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सुहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गईं। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खावन ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोका हुआ है। सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिर से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दाखिल करेंगे। उनकी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारिहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर KP के हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। दागल नाके पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट न देना जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं। आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं किया PTI ने? देखिए, अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पार्टी के अंदर मुशावरा। आप आज पेश हो रहे हैं सर धांधली केस में? देखिए, हम कुछ बात तो करेंगे, ये अहम मामलात हैं। हमें इस पे फैसला करना है कि एक अदालत बहरहाल कायम कर दी गई है, तो क्या हम ये मामलात उठाते रहें इस अदालत के सामने जिसको हम नहीं मानते? तो हमने अब इस पे फैसला करना है, अभी तक पार्टी में फैसला नहीं है। क्या PTI ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सेक्रेटरी जनरल PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो इसमें पेश होना है या नहीं। वफाकी आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्जाम से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। 26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमान था और 27वीं में हमें नज़रअंदाज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुतालिक 26वीं तरमीम अभी भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। 27वीं तरमीम में ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि अदालत भी उन्हें समझ नहीं पा रही। इस तरमीम के बाद हुकूमत की अवामी मकबूलियत में बहुत कमी आई। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी अक़दार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा का ख़वातीन को ऑनलाइन हरासानी और तशद्दुद से बचाने के लिए सबको मुत्तहिद होने का पैगाम। डिजिटल तशद्दुद से बचाव को इस साल का मरकजी मौजू करार दिया। 16 रोज़ा मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 3 में से एक खातून ऑनलाइन हरासानी, धमकियों और ज़्यादती का सामना करती है। पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक 2024 में ऑनलाइन हरासानी की 2700 से ज़ायद शिकायत सामने आई, जिनमें फेक तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने समेत 1700 से ज़ायद शिकायत ख़वातीन की जानिब से जमा करवाई गई। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे की आलमी मुहिम की हिमायत में पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का ऐलान। ऊपर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद हैं, जैसे घरेलू तशद्दुद है, उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी ख़वातीन के बहुत सारा डाटा है, इसके ऊपर वाक़यात रुनमा होते हैं, हम पढ़ते हैं अखबारात में। इसी तरीके से अब आजकल डिजिटल वायलेंस भी आया है। बलूचिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा। गैरत के नाम पर कत्ल, तशद्दुद और ख़वातीन की खुदकुशियाँ बढ़ गईं। औरत फाउंडेशन के मुताबिक 2019 से 2024 तक 382 ख़वातीन गैरत समेत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल की गईं। सबसे ज़्यादा ज़िला नसीराबाद में 85 ख़वातीन को कत्ल किया गया, जबकि 78 ख़वातीन को कोयटा में निशाना बनाया गया। मुल्तान में घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन इंसाफ के लिए कानून का सहारा लेने लगीं। वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर मुल्तान के मुताबिक 2025 में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 736 केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें 90% केसेस घरेलू तशद्दुद, जबकि 10% हिरासानी और जिनसी जराइम से मुतालिक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाने पर जोर। कहा, आइन वाज़े अल्फाज में ख़वातीन को बराबरी के हुकूक फराहम करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ख़वातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तशद्दुद या हिरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। खौफ से पाक और महफूज माहौल में ही बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना इज्तिमाई, समाजी, कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। सेनेटर शहरी रहमान ने अपील की कि ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं।
रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काट कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के वाक़े में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लड़की के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 नामजद और 1 नामालूम मुल्जिम शामिल। मुतासरा लड़की के मुताबिक वाक़या क्रिश्चियन कॉलोनी ढोखबा में रावलपिंडी में पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रावलपिंडी पुलिस की तहवील में दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, पार्लिमानी ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी और अवामी सतह पर राबतों को फरोग देने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा, भारत के साथ जंग में ईरान की सिफारती और इखलाकी हिमायत के मशहूर हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अली लारीजानी ने इसराइली जारहियत के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। इससे पहले अली लारीजानी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। ईरानी मुशीर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़िद कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक भी गुफ्तगू। मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुतालिक भी बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मामले के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। दौरे में अहम मुलाकातें मुतवक्के। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, पाकिस्तान में कौमी शिनाख्ती कार्ड को ही सेहत रिकॉर्ड कार्ड बनाया जा रहा है। तुर्की में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सेहत के निज़ाम को जितना भी फ़ाल बना दिया जाए, बीमार अफराद का ख्याल नहीं रखा जाता। असल हल लोगों को बीमार होने से बचाना है, जिसमें सबको हिस्सा डालना होगा। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, जिनमें रुकावट डालने के लिए एमक्यूएम सरगर्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा, सिंध हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती, काम करके दिखाती है। कराची को दिन ब दिन जदीद बना रहे हैं। अगर एमक्यूएम वाले चाहते हैं तो लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन का कोई बॉयकॉट नहीं किया था। पीटीआई ने बानी के नाम पर वोट मांगा, जो नहीं मिला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हरीपुर इलेक्शन में वज़ीर आला केपी की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब किसी ज़िमनी इंतखाब वाले हल्के में नहीं गईं। असल में लोगों ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया है। जो काम मरीम नवाज ने 1.5 साल में कर दिए, वो लोग 17 साल में नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। इलेक्शन वोटर्स से होता है। अगर 20% से वोटर्स कम हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। FIA सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI 2 साल से जेल में हैं। खुद उन पर 27-28 केसेस हैं। अदालत ने बरियत के लिए मजीद दलाइल तलब कर लिए। अलीमा खान को आज फिर मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर धरना देकर बैठ गईं। दीगर बहनें और पार्टी रहनुमा भी मौजूद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। धरने के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। गुज़श्ता रात 12 बजे GB हुकूमत और असेंबली 5 साल की आइनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुक्काम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मोदी सरकार का भारत में हिंदुत्व नजरिए से मुसलमानों को कुचलने के एजेंडे पर गामजन। 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने मोदी खुद पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था कि मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर उसके बावजूद जमीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वजारत से मुतालिक उमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए वजारत के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। दोनों टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। शेड्यूल का ऐलान आज किया जाएगा। इंडिया और श्रीलंका ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुश्तरका मेज़बान हैं। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। वज़ीर आला सिंध से जर्मन सफ़ीर और ओमान के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक जर्मन सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत ने ज़राई इस्लाहात के लिए नए प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है। ज़राअत की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जा रही है। जर्मन सफ़ीर ने बेहतर टैक्स निज़ाम पर वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है, हमारी तालिबात के लिए मुहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मिसाल हैं। ये शख्सियात हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें यूरोप से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी खातून होते हुए बहुत काम कर रही हैं। उल्तर ग्लेशियर से टूटने वाले बर्फानी तोदे ने वादी हुंजा को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाओं से मामलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी मुतासर। गुज़श्ता रोज़ उल्तर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। उल्तर हुंजा में मौजूद दर्जनों ग्लेशियर्स में से एक है। सिंध हाई कोर्ट ने चालान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए दरियाए चिनाब पर चिन्योट के मकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है। PC1 तैयारी के मराहिल में है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। बताया गया कि 824 अरब रुपए का कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मुश्तरका मफदात काउंसिल से मंजूरी का मुंतजर है। कमेटी ने सूबों को फौरी तौर पर दरियाओं पर तजावुजात मुकम्मल तौर पर हटाने की हिदायत कर दी। नसीराबाद में पर्ट फीडर कैनाल के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाकाखेज मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया गया। वफाकी आईनी अदालत में गुटका एक्ट के खिलाफ अपील मुस्तरद। जस्टिस हसन रिजवी ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, अगर कहते हैं तो आपके मुवक्किल को अदालत बुलवा लेते हैं, उनको फिर कमरा अदालत में गुटका खिलाएंगे। गुटका सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है, मुंह के कैंसर का बाइस है। अस्पतालों में गुटके के मरीज आम हो चुके हैं।
इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाले आतिशफशां की राख के बादलों से पाकिस्तान, ओमान और यमन की फिजा क्लियर हो गई। राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए। भारतीय महकमे मौसमियात का कहना है कि राख के बादल चीन की जानिब बढ़ रहे हैं, आज रात तक भारतीय हुदूद से निकल जाएंगे। तर्जुमान महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक आतिशफशां की राख सिंध के ऊपर बुहेरा अरब से गुजरी थी, जिसके बायस मुल्क की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी की गई थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद अब क्लियर हैं। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। हमास आज एक और इसराइली यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले करेगी। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ा इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शहरी होम सेक्रेटरी क्रिस फिल्प ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त और फैसलाकुन इक़दाम की ज़रूरत है। बाइडन दौर में पनाहगुज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगुज़ीनों की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल होगी। तब तक पनाहगुज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। थाईलैंड में आखिरी रसूमात के लिए लाई गई खातून ताबूत में जिंदा पाई गईं। बैंकॉक के मुज़फ़्फ़ाती सूबे में बुधमत के मंदिर में लाए गए ताबूत से आवाज़ आने पर खोलकर देखा गया तो खातून जिंदा थीं। 65 साला खातून को उनका भाई आखिरी रसूमात के लिए लेकर आया था। थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं। शदीद बारिशों के बाद 9 सूबों में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों से लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला गया। हुक्काम का कहना है कि 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। करंट लगने और दीगर हादसात में 19 अफराद हलाक। रावलपिंडी में T20 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में जिम्बाब्वे का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। मैच के लिए जिम्बाब्वियन टीम में 1 जबकि श्रीलंकन टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। श्रीलंकन टीम के लिए मुकाबला अब या कभी नहीं की तरह है। जीता तो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी, हार गया तो फैसलाकुन मार्के की दौड़ से बाहर। अमरीकी काउंसिल जनरल की नेशनल स्टेडियम कराची में अमरीका और श्रीलंका के दरमियान 40 साल से ज़ायद उम्र के क्रिकेटर्स के T20 वर्ल्ड कप मैच में शिरकत। अमरीकी काउंसिल जनरल ने टीम USA की हौसला अफजाई की और खेलों के जरिए कौमों को जोड़ने वाले किरदार को उजागर किया। उन्होंने मैच से कबल सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की और स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स से बराह रास्त तबसरा भी किया। टीम USA की कामयाबी के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजेस ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।